अम्मी, मेरे गोभी वाले पराठे कहाँ हैं भाई? अरे भाई, आज अस्मारा ने कहा कि मैं नाश्ता बनाऊं। शुएब, क्या मजेदार फ्रेंच टोस्ट बनाया उसने। मैं तो नाश्ते में सिर्फ चाय लेती हूँ, पता है ना तुम्हें। आज 4-5 खा गई। और ये है ढाबा स्टाइल चाय, स्पेशली फॉर माय रूबीना। ओह थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए। क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है? ये रूबीना किसे कह रही हो तुम? जाहिरी बात है इन्हें, तुम्हें तो मैं कहने से रही। अरे बेटा, हम दोनों ने तय किया है कि हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे, और दोस्त बनने में ही फायदा है, बता रही हूँ मैं तुम्हें। वैसे इसने मुझे कहा कि ना मैं आपको आंटी कह सकती और ना ही अम्मी। मैंने कहा ठीक है, मेरा नाम ले लिया करो। मेरे सामने तो ठीक है अम्मी, लेकिन इसे समझा दे कि हर किसी के सामने ऐसा ना बोले। आपके खानदान वाले सुनेंगे तो कैसी कैसी बातें करेंगे, ये पता है। खानदान वाले जब आएंगे तब की तब देखी जाएगी। अभी तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपना नाम सुनकर। इतने बरसों बाद किसी ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा। अरे मेरे तो कान थक गए थे, हर वक्त पुप्पी, आंटी, मुमानी, चच्ची। अपना नाम ही भूल गई थी मैं कि मेरा नाम क्या है। वैसे वो भी कैसे खींच खींच के आवाजें दिया करते थे ना आपको, रूबीना रूबीना। अरे क्या हुआ है? क्या हुआ? आपको मालूम है ना, आंसू नहीं दिख सकता मैं आपकी आंखों में। तो भैया आज से मैं भी आपको रूबी रूबी कह के बुलाना शुरू करूँ। बिल्कुल नहीं, तुम ना ज्यादा मेरी नकल मत किया करो, समझे? आती, मेरा फोन बज रहा है। तो मैं लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों बैठो, मैं आती हूँ। अच्छा, तो अब रात रात भर ताश की बाजियां चलेंगी। तो मैं कौन सा मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ खेल रही हूँ? तुम्हारी अम्मी के साथ ही तो खेल रही थी मैं। तुम्हें मिस कर रहा था। फ्रेंच टोस्ट तो खाओ, ठंडे हो जाएंगे। चलो चलो खाओ और बताओ कैसे हैं। कैसे हैं? अच्छा, लेकिन मैं ये रोजाना नहीं खा सकता। जब तक मैं नाश्ते में गोभी वाला पराठा ना खाऊं ना, मेरा नाश्ता कंप्लीट नहीं। अच्छा ये इतनी बुझी भी क्यों मुझसे? ब्रश किया तुमने? क्यों? मैं तो बस वैसे ही मजाक करी थी। खाओ ना, रूबीना आ जाएगी। चलो उधर जाओ। शादी आज तुम्हारी, ये जोड़ा पहनोगी तुम? पता है ये जोड़ा मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अम्मी ने जबरदस्ती सिलवा के दे तो दिया, लेकिन कभी पहनने का दिल ही नहीं किया। सोचा था किसी के मर मराने पर पहनूंगी। आज का मौका ठीक लगा, इससे निकाल के पहन लिया। मुझे समझ नहीं आया कैसी जा रही है तुम्हारी जोडो कराटे क्लासेस? बहुत अच्छी, बहुत मजा आ रहा है। देखा तुमने वो जो सवाद की बच्ची है छोटी सी 9 साल की, कैसे उसने बाहर जाके जोडो कराटे कंपटीशन जीत कर दिखाया। जबकि बेचारी इंजर्ड भी हो गई थी, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करती रही। लड़कियों को ऐसे होना चाहिए। पता है, हम आजकल की लड़कियों के साथ भी अजीब मसला है। लड़की बड़ी हुई नहीं कि घर में उसकी शादी की तैयारियां शुरू। 17-18 साल की लड़की अगर अच्छे से तैयार हो किसी शादी में जाए ना, तो 30-32 साल के मर्दों की अम्मा आगे पीछे घूमने लग जाती है। कम उम्र की लड़कियां ना एडजस्ट कर लेंगी, या तो फिर शायद कम उम्र की लड़कियों को दबाना ज्यादा आसान समझा जाता है। और फिर कुछ लड़कियां होती हैं जो मुझ जैसी होती हैं,
जो होती है शादी की शौकीन, जो शौक के साथ साथ अपने घर में कमाने वाला मर्द भी बनी होती है, जो टीवी के ड्रामों में शादी के लिए मरे जाने वाली हीरोइन को देख देख कर खुद एक बहुत बड़ी हीरोइन बन चुकी होती है। और फिर अगर उनके रोने पर कोई गुड लुकिंग लड़का उनको टिश्यू पकड़ा देता है ना, तो फिर हम जैसी पागलें समझती हैं कि बस यही हमारा मिस्टर राइट है। अल्लाह, एक सांस में तुम कितना बोल लेती हो, मेरा तो सांस ही टूट जाता है। अगर कभी गाना गाने की भी कोशिश करती हूँ ना मैं, तो दूसरी लाइन में आवाज गायब हो जाती है मेरी। काश अपनी मर्जी से जिया जाना इंसान के अपने अख्तियार में। अरे ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वो लोग आ गए हैं। तैयार? ताशी तुम जाओ। अम्मी, मैं दुल्हा भाई का जूता छुपाऊं? दूल्हे भाई को कहीं छुपा दो। जाओ तुम। सामिया, जब तुम एक बात के लिए राजी हो चुकी हो तो ये सब क्यों? अम्मी, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। क्या? मैं शादी के बाद भी जॉब करूंगी। आप लोगों को मेरी सैलरी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर मुझे जरा सा भी पता चले कि खलील आप लोगों को कुछ दे दिला रहा है, तो मैं अपने गले में फंदा लगा दूंगी। ये आप हमारे शूज की तरफ क्या देख रही हैं? क्या हमने सही नहीं पहने? नहीं, मैं ये सोच रही थी, जो जूता छुपाई होती है उसमें दुल्हा भाई के जूते कैसे छुपाए जाते हैं। भाई, दूल्हा भाई का भी दिल चाहता है कि उनकी कोई छोटी सी प्यारी सी साली आए और उनका जूता छुपाए। तो फिर मैं छुपा दूं आपका जूता? ताशी नहीं। ताशी, अरे करने देना, हमें भी तो लगे कि हमारी शादी है। मैं 3000 से कम में आपका जूता वापस नहीं करूंगा। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास कितने, जितने भी होंगे सर झुका के आपके हवाले कर देंगे। देखें, मैं छुपा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि अगर मैं कोई चीज छुपा देती हूँ ना, तो वो मिलना मुश्किल हो जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे ही मैंने एक दफा इसे इतना बढ़िया जामाबार कपड़ा लाके दिया था, वो ये जो मोहित की दुल्हन ने मुझे लाके दिया था, और इसने कहीं ऐसे रखा कि वो आज तक नहीं मिला, हालांकि उसमें से इसका जोड़ा और इसकी बहन का जोड़ा बन जाता। तो फिर क्या कहते हैं आप, हम कर लें डील? आप ठीक है, कर लेते हैं डील। जनाब, एक ये और आखिरी। ये क्या, 3000 की जगह सिर्फ 600? आप जितने मिल रहे हैं ले लो ताशी। काफी है, 600 भी बहुत हैं तुम्हारे। अच्छा, ज्यादा उदास नहीं। चलो खुद तलाशी लो। बड़ी वाली कॉपी। अब मैं
एक काम करती हूँ, इसमें से 5,000 के एक नोट का छुट्टा अम्मी से करवा के बाकी पैसे आपको वापस कर दूँ। अच्छा अच्छा सुन, क्या कहा था हमने आपसे? इसमें से जितने भी निकलेंगे वो सब आप वादे के बड़े पक्के हैं, इसलिए आप ये सब रखें। ताशी बेटा वापस करो। ताशी रहने दो, वो अपनी खुशी से दे रहे हैं। रहने भी दें, बच्ची ने मेहनत की है, उसका राइट है। अब देखिए ना, मेरा गंदा जूता पकड़े खड़ी है। अभी जब मैं बाहर से आ रहा था ना, गंदा पानी पड़ा था बाहर, उसमें मेरा पैर पड़ आई गया। है गंदा जूता। ये ठंडा कहाँ गई? गई होगी कहीं वॉशरूम वगैरह। मुझे नहीं लगता। छोड़े दीजिए, क्या कर लेंगे। क्या कहा है अम्मी को? वो काफी परेशान है। शोएब आया तुम्हारे साथ? नहीं, वो छोड़ के चला गया। उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। आज रास्ते में इतना ट्रैफिक था मत पूछो। ऐसे लग रहा था कि उबल रही हैं बाइकें और गाड़ियां। मुझे बहुत डर लगता है जब मैं तुम्हारी और ताशी की तरफ देखती हूँ। वो क्यों? ये शादी भी चलती हुई नहीं लग रही मुझे। तुम लोगों की जिंदगी में कोई तो असर पड़ेगा ना, लोग बातें तो बनाएंगे ना। अभी अंदाजा होगा कि कितना बड़ा हैंड हुआ है मेरे साथ। ये जो आदमी है ना, बहुत ही ऊंची फिल्म लग रहा है। तुम्हें पता है, निकाह के बाद की बीवी आई थी मेरे पास। घर में काम करने वाली औरत के लिए शर्त है कि वो जवान हो, खूबसूरत हो और गैर शादीशुदा। वो कहता है कि उसे खूबसूरती अच्छी लगती है, फ्लर्ट करना अच्छा लगता है उसे। इन नौकरानियों के अलावा और भी इधर उधर, कभी एयरपोर्ट पर, कभी रेस्टोरेंट में। बड़े किस्से हैं, बड़े बड़े कारनामे हैं। ये जो दोनों माँ बेटा है ना, ये मिले हुए हैं क्योंकि इसका बाप इसकी माँ के सामने दूसरी औरतों के साथ अफेयर चलाता था। होना तो ये चाहिए था कि ये दूसरी औरतों का एहसास करती, उल्टा अपने बेटे को शह देती है। कुछ लोग जुल्म सह सहकर हसास हो जाते हैं और कुछ लोग सफाक। मुझे तुमसे हमदर्दी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ ये सब कुछ, इसलिए तुम्हारे पास यहाँ चली आई। तो आपने जुल्म सहने को अपनी शान क्यों समझा? माँ हूं ना, माँ को तो समझौता करना पड़ता है। बड़ी कमजोर दलील है वैसे। खैर, तुम भी अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं है जिसकी आखिरी रील में सारे बुरे किरदार ठीक हो जाए। दस्तखत कर चुकी हूँ मैंने कलाम में। अगर ये जहमत पहले की होती तो शायद कुछ हो भी जाता। अब फजूल है। जाइए, बैठिए जाके। सुनो, क्या इतना दिल फेंक आदमी आपकी जिंदगी में एज अ लाइफ पार्टनर चल भी सकता है? भाई चलो, दूसरी बार भी अपने आप को बर्बाद करके देख लेते हैं। लेकिन इसको तो नहीं छोड़ूंगी मैं। इस बार तलाक वसूल नहीं करूंगी। इस बार मुझे बेवा होने का सर्टिफिकेट लेना। हाय हाय, पता नहीं क्यों यूं लग रहा है जैसे घर से रौनक ही चली गई। हालांकि सारा सारा दिन तो वो अपनी नौकरी पर होती थी, मगर फिर भी तसल्ली सी होती थी कि भाई आस पास ही है, शाम को तो घर आ जाएगी। अब ये तुम्हें क्या हुआ? उसने ऐसा क्यों किया? हालांकि वो तो खुद हमारे लिए कुछ करना चाहते थे और अब तो दामाद बन चुके हैं। पता नहीं सामे के दिमाग में ये खन्नास कहाँ से घुस गया कि हमने उसे बेचा है। वो कहती है कि अगर खलील साहब ने हमारी जरा भी मदद की तो फंदा लगा लूंगी, बीबी नौकरी करेंगी और तनख्वाह लाकर हमें देंगी। हम तो समझते थे कि अब
हालात बेहतर होंगे, लेकिन हालात तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। लो भला ये क्या बात हुई? तो सभी करते हैं अपने ससुराल वालों के लिए। मुनीबा के लड़के को नहीं देखा? साले सालियों की शादियां की हैं, उनको घर बना के दिया है और लेना देना अलहदा। कमाने वाली लड़कियां आधा मर्द और आधी औरत होती हैं। घर वाले उसे अपना मर्द समझते हैं और दुनिया के लिए वो औरत ही रहती है। इसीलिए तो फूफो, इन पैसे से तो मैं स्मार्टफोन लूंगी। कोई जरूरत नहीं है फजूल खर्ची करने की, अपनी माँ को दो। वाह भाई वाह, क्यों दे दूं मैं अम्मी को पैसे? दुल्हा भाई ने मुझे दिए थे। अरे आपा रहने दीजिए, ये कहाँ सुनती है किसी की बात। आदतें खराब मत करो इसकी। 20,000 रुपए मामूली रकम नहीं होती है। चलो माँ को पकड़ाओ। अच्छा ठीक है, मैं 12-13 हजार वाला फोन ले लूंगी और बाकी पैसे अम्मी को वापस दे दूंगी। फूफो मजा आएगा, टिकटॉक बनाएंगे हम। वो क्या होता है? इसमें ना मजे मजे की वीडियोस बनाते हैं, मैं आपको बाद में समझा दूंगी। मैं पैसे अलमारी में रखकर आ जाती हूँ, कहीं इधर उधर ना हो जाए। दिमाग खराब हो गया लड़की का। पापा मुझे ये शादी चलती हुई नजर नहीं आ रही। बसने वाली लड़कियां ऐसे नहीं जाती। उसकी आंखों में इंतकाम था, पता नहीं हमारे लिए था या फिर उसके लिए। आज बहुत प्यारी लग रही है तुम। ये क्या था? अजीब लगता है, दरवाजा भी तो खुला है। आज रात हम देर तक बातें करेंगे, बगैर झगड़े, बगैर बहस के। कार्ड्स खेलने के बाद मैं चेंज भी करूं? अरे बेटा संभल के। चलो बेटा, अभी फोटोग्राफर भी आने वाला है, मैं सामिया को तैयार करके ले आती हूँ। फोटोग्राफर क्यों? उसकी क्या जरूरत है? बेटा लड़कियां नहीं बोला करती इस मामले में। क्या हुआ सादगी से अगर शादी हुई है तो? मेरे भी कुछ अरमान है, वो तो पूरे करूंगी ना। लेकिन दूसरी शादी तो दूसरी होती है ना। तुम चुप करो, आओ मेरे साथ चलो। आज तो तुम्हें परवीन शाकिर का वो शेर बहुत जोरों से याद आ रहा होगा। कमाल जब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। वो फरीजा तो आपकी माँ अदा करने जा चुकी है। चूकती नहीं तुम भी, हैं? क्या करें? देखो मैं जानता हूं ये वक्त बड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन मर्दों का दिल तो ऐसे ही होता है। बस शुक्र करो अल्लाह का कि ये वक्त पहले नहीं आया। और इससे पहले जो दरमियान दरमियान में ट्रेलर्स चलते रहे हैं वो ट्रेलर्स तो आज के बाद भी चलते रहेंगे। किसी में हिम्मत है रोकने की? वाकई किसी में नहीं। बहुत क्यूट हो, हमारी आंखों में डूब जाने को दिल चाहता है कभी कभी। अस्मारा, हाँ अभी तो इतना थक हार के आई हो, उसके बाद भी ये पत्तेबाजी।
देखो यार, रूबीना तो यही थी ना, सोचो कि वो कितना बोर हुई होगी। अब जब मैं किचन में गई तो मेरे पास बेसब्री से आके बोली कि आज हम कार्ड्स खेल रहे हैं ना, तो क्या मैं मना कर देती तुम्हारी अम्मी को? अगर मैंने उनको अपनी दोस्त बना ही लिया है तो ये तो अच्छी बात हुई ना, है कि नहीं? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और तुम्हारा रिलेशन बहुत अजीब सा हो गया। हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं। पागल हो गया, हमें घर में साथ साथ ही तो हैं। ये तुम्हें ऐसा लगता है स्मारा, मुझे नहीं। एक बात कहूं तुमसे, बुरा मत मानना, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेरी अम्मी को मुझसे छुपने के लिए एक ठिकाना बनाया हुआ है। अगर तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती ना तो मत आओ, मैं भी तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहा हूं। जाओ, तुम जो करना है तुम करो, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, कभी नहीं पूछूंगा। हम बाद में बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर कार्ड्स खेलो अम्मी के साथ। लड़कियां क्यों इतनी दोगली जिंदगी गुजारती हैं? दिल में किसी और को छुपाती हैं, आंखों में किसी और को, और जुबान पर किसी तीसरे का नाम होता है जो कि उल्लू का पट्टा शौर होता है। जिसको दिल और आंखों में छुपाया होता है बादशाह तो असल में उसकी होती है कि नहीं? टिपिकल चीप घटिया मर्दाना मेंटालिटी। सच ऐसे ही चुपता है, ऐसे ही आग लगाता है। ठीक थे मेरे कपड़े, और वैसे भी जो शादियां इतनी खुफिया हो वहां पे लोगों को अपने अरमान पूरे नहीं करने चाहिए। चुप करो तुम। निकाह सादगी से हुआ था और जो कपड़े तुम पहन कर आई थी वो शादी के नहीं बल्कि मैयत के लग रहे थे। मैं नहीं चल पाऊंगी इसमें, उलझ के गिर जाऊंगी। अरे नहीं गिरोगी तुम, नहीं गिरोगी। देखो ये साड़ी तुम पे कितनी जच रही है। तुम्हें पता है साड़ी के रिवाज ना मेरी सास ने डाली थी। मेरे निकाह वाले दिन मुझे साड़ी पहनाई और तुम्हारे निकाह वाले दिन मैंने तुम्हें साड़ी पहनाई, और आगे चलकर भी। इतनी तवील मनसूबाबंदी क्यों कर रही हैं आप? तौबा, कितनी बदतमीज हो तुम। तुम्हें बड़ों से बात करने के आदाब नहीं मालूम। शादी निभाने के लिए तामुल की जरूरत होती है और जबान को लगाम देनी पड़ती है। मैं साफ बात करती हूँ, इसलिए मेरी बातें हजम नहीं होती किसी से। मेरी पहली शादी मेरी पसंद की थी। सच कहूं तो उसकी वजह से मेरे माँ बाप को बड़ी बेइज्जती सहनी पड़ी। उनकी साइकी बदल गई उस शादी के बाद, वरना बहुत अच्छे माँ बाप थे वो दोनों मेरे लिए। भाई होता है, हालात वाकयात इंसान को बदल डालते हैं। पहली शादी मैंने अपनी मर्जी से की और दूसरी शादी उनकी मर्जी से कर ली। लेकिन आंटी, आप क्यों शादी को इतनी सीरियस चीज समझती हैं? जब मेरी पहली शादी हुई थी ना तो मैं समझती थी कि शादी एक कमिटमेंट है, लेकिन फिर पहली शादी से ये नतीजा निकला कि शादी तो एक खेल है। तो खेलो भाई खेलो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह हार जीत कबूल करो। लेकिन मुझे शौक नहीं है ऐसे लंबे भाषण देने का, लेकिन कभी कभी तो राइट बनता है ना? ये ले, आपकी कुर्बानी की गाय तैयार है। चलो अस्मारा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अगर आज खेलने का मूड नहीं है तो रहने देते हैं, फिर किसी दिन खेल लेंगे। हाँ वाकई ये बोल नहीं है, थोड़ी देर पहले तक जरूर था। शायद डिस्टर्ब होगा हमारे रोज रोज कार्ड खेलने से, पर न जाने वो ये क्यों भूल जाता है कि मैं एक लंबा अरसा अकेली रही। अरे उसे तो खुश होना चाहिए कि हम दूसरी सास बहुओं की तरह लड़ते झगड़ते नहीं हैं, खुश रहते हैं। तुम मुझे प्यार करती हो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, और घर में किसी किस्म की कोई चिक चिक नहीं होती। ना तुम मेरे खिलाफ उसे कुछ कहती हो
और ना मैं तुम्हारे खिलाफ उसे भड़काती हूँ। अरे उसे तो शुक्र अदा करना चाहिए, ना शुक्र है। बड़ी घटिया बात की है उसने आज, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई है। क्या कहा है उसने तुम्हें? बताओ, मैं अभी जाके उसकी खबर। नहीं नहीं, आप उससे कुछ मत कहें, मैं खुद ही नहीं बात करूंगी अब उससे। हाँ बिल्कुल बात नहीं करना। अगर वो तुमसे माफी मांगने भी आए ना तो उसे बिल्कुल माफ ना करना और कोई बात ना करना। पता है, जब हम छोटे होते थे ना तो मोहल्ले के बाहर बच्चे छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिया करते थे, और अगर किसी को अपना साथी कहना होता था तो कहते थे कि तुम हमारे आड़ी हो। रुबीना, मुझे लगता है कि इस घर में आप मेरी आड़ी हो। अस्वारा, वो मेरा बेटा है, लेकिन तुम भी मुझे बहुत प्यारी हो बेटा। 1-2 दिन रख लें आप लोग ये कार्ड्स खेलने के लिए, रोज रोज नहीं चलेगा ये आधी रात को उठ के मेरे कमरे में आती है, कभी आके लाइटें जला देती है, कभी वॉशरूम में चली जाती है हाथ मुंह धोने के लिए, और चीजें पटक पटक कर इस्तेमाल करने की आदत है इसको। आपको मालूम है मेरी नींद कितनी कच्ची है, डिस्टर्ब होता हूं। मैं रोज रात को अच्छी तरह ब्रश करके सोती हूँ। जो लोग रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते ना, उनका अंदाजा अच्छी तरह है मुझे। कहना क्या चाहती हो तुम? अरे क्यों पकड़ रहे हो उसकी बात? वो तो यूं ही एक बात कर रही है। इसको कह दें, अगर इसने आईना मेरे कैरेक्टर पे कोई भी बात की ना तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। देख रही हैं आप? देखिए अच्छे से देखिए आप, ये आप ही के दिए हुए प्यार का नतीजा है। सर पर चढ़ा कर रखा था ना आपने इसको, अब ये मेरे सर पर चढ़कर नाच रही है। सुनो, कमरे में जा रहा हूं मैं सोने के, आने है तो आ जाना, वरना मैं दरवाजा लॉक कर। सुबह उठकर ऑफिस जाना होता है मुझे, यहाँ तो रात देर तक। आज एक मिनट, स्माइल नहीं की तुमने। एक और, आओ यहाँ बैठो। कम ऑन, आओ खड़ी हो। गुड, उधर आ जाओ, अदर साइड। शाबाश, यस। हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, दो तो सही। दोबारा खींचो, दोबारा यार। ये बात, आओ आगे आओ। शाबाश। एक मिनट, आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा भैया, ये बहुत खास तस्वीर है, ये बहुत अच्छी सी आनी चाहिए। इसमें हम सेंटर पे खड़े होंगे और हमारी बीवियां हमारे दाएं बाएं, राइट? खींचो। ये क्या चीपनेस है? अरे भाई, आज तो हमारी चलने दीजिए, इसके बाद तो सारी जिंदगी आप ही की चलनी है। यस। माँ जी जी बेटा। इस पिक्चर के नीचे कैप्शन होना चाहिए, 1 अनार और 100 बीमार। है ना? वैसे कितनी अजीब बात है कि तुम अपनी अम्मी से भी जेलस होते हो। बोलो और बकवास करो, लेकिन सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाए। अपने मियाँ से दूर भागने के बहाने जो ढूंढ रही होती है ना तुम, बच्चा नहीं हूं मैं। असल में तुम बहुत कनी, बहुत शार्प। मेरी अम्मी को उल्लू बनाने की जो तुम कोशिश कर रही हो ना, मैं चाहती हूँ कि मैं इस घर में एडजस्ट कर लूं, तमाम नापसंदीदा बातों के दौरान अपना गला घोट लूं, अपनी सांसें रोक लूं, मगर तुम क्या समझोगे?
तो क्यों दे रही हो इतनी कुर्बानियां तुम? हाँ, और ऐसा हो क्या रहा है इस घर के अंदर जो तुम्हारा इतना दम घुटता है, तुम्हें अपनी सांसें रोकनी पड़ती हैं? तुम नहीं समझोगे, मुझे खामोशी रहने दो। क्यों रहोगी तुम खामोश? हाँ बोलो। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जिनको गूंगी और बहरी बीवियां चाहिए होती हैं। बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। जब मेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी ना तो मैं भी फट पड़ूंगी। कुछ वास्ते कुछ लिहाज रास्ता रोक रहे हैं मेरा। हाँ जाओ जाओ और दूर जाओ मुझसे। कुछ दिन, बस कुछ दिन ढीठों की तरह इस घर में गुजार लो, मेरी गारंटी है सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी सामी। हेलो, हाँ जल्दी जल्दी बोलो। बहुत सारे ऑर्डर थे मेरे पास। अपनी दूसरी शादी के दिन अपना पहला शौहर याद आ रहा है, बहुत शिद्दत से याद आ रहा है। अरे भाई, जाने वालों का क्या मातम करना, चला गया वो चला गया। तो बात जो औरत दूसरी शादी करती है, मगर वो पहली शादी से भी तो आजाद तो नहीं होती। ये बात क्या होगा? मैं दो शादी के बोझ कैसे उठाऊंगी? एक नाकाम शादी और दूसरी नाकाम होने के लिए तैयार बैठी है। सामिया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ सुकून से। अच्छा भाई, टरखाओ मत करो बात। अजीब। Beautiful. मैं चेंज करके आता हूं। पता नहीं क्यों तुम्हें देख के मुझे मेहंदी हसन का एक रोमांटिक सा सॉन्ग है, वो बहुत याद आ रहा है। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उन्वा हो गए। अब देखो, तुम तो पहले ही तुम पे आ गई, अब यकीनन कुछ अरसे में तुम तू पे भी आ जाओगी। वैसे तू से बात करना अच्छा नहीं लगता। छोटी सी दरखास्त है तुमसे, मुझे आपसे मुखातिब करना। आप में एक अजीब सा रोमांस है, अजीब सी फील है, अपनाइयत है। मैं भी आता हूं, मेरा इंतजार करना।
आई एम सॉरी। दरअसल ऑफिस का स्ट्रेस बहुत है आजकल, जिसकी वजह से चिड़चिड़ा हुआ हूँ काफी, कुछ भी बोल देता हूँ। ऑल्दो मुझे तो खुश होना चाहिए कि तुम मेरी अम्मी को कंपनी दे रही हो, जिसकी वजह से वो इतने अरसे बाद इतनी खुश हैं। लेकिन मुझे भी तो तुम्हारी जरूरत है ना, है कि नहीं? बोलो। चलो तुम्हें मुझसे 0% भी मोहब्बत नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार। मैं एक गैर अहम सा कैरेक्टर हूं तुम्हारी कहानी में, लेकिन मुझे ये भी कबूल है। ओ मीना कुमारी के फुप्पा, मेरी शादी हो चुकी है और अपनी जज्बाती 3rd क्लास तकरीर ना किसी और के सामने करना, पागल गधा। आपके शौहर की आंखों में बड़ा ही मैल है। मैं शरीफ औरत हूँ, वो तो जी अजीब अजीब नजरों से देखते हैं मेरी तरफ। वैसे बाजी हिम्मत है आपकी, मेरा शौहर अगर इतना शौकीन और रंगीन मिजाज होता मैं तो कब का उसे छोड़ के चली जाती। तो समझते हो जीत लिया तुमने? तुम अच्छा नहीं लगता ना, तो तू बोल देती हूँ। अच्छा चलो तुम तू बोलो, हो सकता है तुम्हारी जबान से तू भी अच्छा लगे मुझे। चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, सिर्फ तुम और मैं, खामोशी में, अच्छी अच्छी गजलें सुनेंगे। सॉरी मैं भूल गया, तुम तो आजकल की लड़की। चलो जो तुम्हें म्यूजिक अच्छा लगता है ना वो सुनेंगे, क्या कहती है? फ्रेंड्स? आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? पता नहीं, शायद बीपी लो हो रहा होगा, मैं कोई दवाई खा लूंगा अभी। तुमसे मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम खुश हो या नहीं। मैं खुश नहीं हूँ। अभी आपके आने से पहले मैं अपनी पहली शादी के बारे में सोच रही थी। रिजवान भी बहुत याद आ रहा था मुझे। प्यार से उसको रिज कहती थी मैं। छोड़ो ना यार, जो बीत गया सो बीत गया। लोग इतनी लॉजिकल बातें क्यों करते हैं? जो दिल पे गुजरती है वो हमेशा के लिए जगह घेर लेती है दिल में।